जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम देखते हैं जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गंगटोक। क्या हो जाएगा? गंगटोक। चलिए दूसरा प्रश्न है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। चलिए उसके बाद तीसरा नंबर का प्रश्न, तीसरा नंबर में कह रहा है दार्जिलिंग किस राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग किस राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है? तो ये है पश्चिम बंगाल का। चलिए उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है तेंजिंग नोर्गे का जन्म कहाँ हुआ था? तो तेंजिंग नोर्गे का जो जन्म हुआ था वह तिब्बत में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिब्बत। पांचवा प्रश्न कह रहा है तेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर कब चढ़ा? तो दोस्तों तेंजिंग नोर्गे जो है एवरेस्ट पर 1953 में चढ़ा था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1953। चलिए उसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8848 मीटर है। 8848 मीटर है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 7वां नंबर का। तो 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हिमालय पर्वतारोहण संस्थान को कब स्थापित किया गया था? तो 7 का जो आंसर होगा 4 नवंबर 1954। 4 नवंबर 1954 को। 7 का सही जवाब क्या होगा? 4 नवंबर 1954। चलिए 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है गंगटोक समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर स्थित है? तो दोस्तों ये गंगटोक जो है समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 6000 फीट। चलिए उसके बाद 9वां प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नाथोला गंगटोक से लगभग 52 किलोमीटर दूर समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर स्थित है? तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 14500 फीट। इसका जो सही आंसर होगा 14500 फीट। चलिए उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न, क्रिकेट में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों ये सभी को पता होगा कि क्रिकेट में एक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं 11 नंबर का, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। इसका जो सही आंसर होगा वर्धमान महावीर। चलिए उसके बाद 12 नंबर का देखते हैं। 12 नंबर में कह रहा है पीपल बरगद अमरूद के बीज कैसे बिखरते हैं? मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? तो इसका जो आंसर होगा पक्षियों के द्वारा। ये जो बीज बिखरता है पक्षियों के माध्यम से बिखरता है, पक्षियों द्वारा। ठीक है। उसके बाद 13 नंबर का देखिए, संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन था? तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा। चलिए उसके बाद 14 नंबर में कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितने शिक्षक थे? दोस्तों ये 14 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा 2000। शिक्षकों की संख्या क्या थी? 2000, जबकि छात्रों की संख्या क्या थी? 10,000 के आसपास। और ये दुनिया का इकलौता आवासीय विश्वविद्यालय था। चलिए उसके बाद 15 में नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या क्या थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? 10,000। चलिए उसके बाद देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न। 16 में कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके संरक्षण में हुई? तो ये जो हुई थी कुमार गुप्त के संरक्षण में। कुमार गुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के संरक्षण में हुई। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 17 नंबर का। 17 में कह रहा है कि किस शताब्दी तक नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हो गया? तो 17 का जो आंसर होगा 12वीं शताब्दी तक। किस शताब्दी में? तो 12वीं शताब्दी में। चलिए उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर का जो सही जवाब, चलिए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के 3 पुस्तकालय क्या थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के 3 पुस्तकालय क्या थे? तो ये था रत्न दधि, रत्न रंजक, रत्न सागर।
दोस्तों ये रत्न, याद रखिएगा, रत्न, दधी, रत्न रंजक, उसके बाद रत्न सागर। चलिए उसके बाद देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न। उन्नीस नंबर का जो प्रश्न है, बोध गया किसके लिए विख्यात है? तो बोध गया जो है किसके लिए विख्यात है? तो महात्मा बोध के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा बोध। चलिए उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर, में कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान कहाँ है? पटना साहिब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना साहिब। चलिए उसके बाद 21 नंबर, 21 नंबर में जल मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों जल मंदिर जो है पावापुरी में है। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पावापुरी। चलिए उसके बाद 22 नंबर, 22 नंबर का गोलघर कहाँ है? तो गोलघर सभी को पता है पटना में है। गोलघर कहाँ है? पटना में है। कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन के द्वारा 1786 में इसको बनवाया गया था। चलिए उसके बाद 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर में कह रहा है कि देव सूर्य मंदिर कहाँ है? तो 23 का जो सही आंसर होगा औरंगाबाद। देव सूर्य मंदिर कहाँ है? औरंगाबाद। चलिए उसके बाद 24 नंबर, 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। 24 में कह रहा है कि रोनाल्ड रॉस का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ? तो रोनाल्ड रॉस का जन्म जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में हुआ था। उत्तराखंड राज्य में हुआ। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? 25 नंबर का। तो 25 में कह रहा है कि बरसात में लगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बरसात में लगाई जाने वाले फसलों को क्या कहते हैं? खरीफ फसल। खरीफ फसल का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो धान है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर का। 26 नंबर में कह रहा है कि सर्दी में लगने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो सर्दी में लगने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो रबी फसल। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? रबी फसल। रबी फसल का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? गेहूँ है, जो दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जबकि धान प्रथम खाद्यान्न फसल है। चलिए उसके बाद 27 नंबर का देखते हैं। 27 नंबर में कह रहा है कि गर्मी में लगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो गर्मी में जायद फसल लगाया जाता है, जिसको गर्मा फसल भी कहते हैं, जायद फसल। चलिए उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 28 नंबर का। तो 28 का जो है कह रहा है कि खेजरली गाँव की अमृता देवी की कहानी किस राज्य से संबंधित है? तो ये अमृता देवी की कहानी जो है दोस्तों ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से? राजस्थान से। चलिए उसके बाद देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न। 29 नंबर में 29 में कह रहा है कि उत्तर बिहार में कब बाढ़ आई थी? तो उत्तर बिहार में जो है कब बाढ़ आई थी? 18 अगस्त 2008 को। 2008 को। उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न, लोहा के काम करने वाले को क्या कहते हैं? दोस्तों लोहा के काम करने वाले को क्या कहते हैं? जो लोहा का काम करता है उसे लोहार कहते हैं। तो ये था आज का 30 महत्वपूर्ण VVI जी के, जो लगभग में सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।